आप सभी को इस चीज की जानकारी तो अच्छे से अब तक समझ में आ गई होगी कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है और 1 जुलाई के बाद से जितने भी ऑफेंसेस है, जितने भी अपराध अगर किए जाते हैं तो वो नए कानून के अनुसार ही चलेंगे। तो क्या नए कानून के अनुसार दूसरी शादी करना अपराध है या फिर नहीं है? क्या बाइगेमी करने पर सजा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? आज हम आप सबको इस विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पहली बात तो बाइगेमी को खत्म कर दिया गया है। तो क्या दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति करता है उसके आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है और डाइवोर्स लेने के बाद क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक आप सबको बताने वाले हैं। तो आप सबको करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सब लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या 1 जुलाई 2024 के बाद से, यानी कि नए कानून लागू होने के बाद से जो बाइगेमी का ऑफेंस हुआ करता था वो खत्म हो गया है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो आईपीसी है, पुराना कानून है, वो अब खत्म हो चुका है। उसके अंदर जो धारा थी 494 जो कि बाइगेमी को डिफाइन करती थी और उसमें जो सजा का प्रावधान था उसे भी डिफाइन करती थी, जो कि जैसे ही ये आईपीसी खत्म हुआ, पुराना कानून खत्म हुआ, तो ये धारा भी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बाइगेमी का ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। जो अब 1 जुलाई है उसके बाद से नया कानून आ गया है, जो कि जो आईपीसी थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, यानी कि बीएनएस 2024 में। इस तरह से जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हुआ करते थे पहले आईपीसी के अंतर्गत, वो अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएंगे और जो पनिशमेंट है वो भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिया जाएगा। इस चीज की तो जानकारी होगी नहीं कि जो बाइगेमी का ऑफेंस है वो भारतीय न्याय संहिता में किस धारा के अंतर्गत आता है, क्या उसका प्रोविजन है, कितनी उसमें पनिशमेंट दी गई है, इसकी जानकारी आप सबको बताने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम आपको बताएं, जो इंडियन पीनल कोड था उसे रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो बाइगेमी का ऑफेंस का जो डिफिनेशन दिया गया है, जिसमें जिस धारा के अंतर्गत डिफाइन किया गया है वो धारा है 82 क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। आप सबको एक बात और बता दें कि जो बाइगेमी का ऑफेंस है उसे धारा 82 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है बाइगेमी शब्द को, लेकिन उसमें ये चीज बोली गई है कि अगर कोई पति या पत्नी बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसे 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। सजा तो होगी, साथ में फाइन भी लग सकता है। जैसा कि सेक्शन आईपीसी में दिया गया था, उसमें जो डिफिनेशन दी गई थी सेम का सेम चीज वही है, केवल हेडिंग बदली हुई है और नंबर बदला हुआ है, यानी कि जो पहले 494 था उसकी जगह अब धारा 82 कर दी गई है। इसमें एक्सेप्शन क्या दिया गया है, यानी कब कोई व्यक्ति शादी दूसरी कर सकता है, तो वो जो धारा 82 है उसका जो क्लॉज 1 है उसमें इस चीज की जानकारी दी गई है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी पति या पत्नी की शादी हो चुकी है और उसे कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया है, यानी कि नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति 7 साल हो गए हैं या फिर 7 साल से ज्यादा हो गया है और उसका कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो जिंदा भी है कि मर गया है, तो ऐसी स्थिति में
अगर पति या पत्नी 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप दूसरी शादी करते हैं बिना तलाक के, तो इसे बाइगेमी के ऑफेंस के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जो आईपीसी थी उसके अंतर्गत जो धारा 494 के बाद जो 495 आती थी, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी को छुपा करके दूसरी शादी करता है, यानी कि पहली शादी हो चुकी है उसकी, वो जानकारी नहीं देता है, तो उसके अंतर्गत उसे 10 साल तक की सजा हो सकती थी, क्योंकि उसने पहला अपराध तो बाइगेमी किया है, दूसरी शादी करने का बिना तलाक के, और दूसरा जो अपराध किया है वो धारा 495 के तहत किया है कि उसने जिससे दूसरी शादी की है उसको इस चीज की जानकारी नहीं दी है कि उसकी शादी ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी है। जो आईपीसी में धारा बदल दी गई थी, वो जो नया कानून है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसमें कोई अलग धारा नहीं बनाई गई है। इसमें जो धारा 82 है उसी के क्लॉज 2 में इस चीज को परिभाषित किया गया है, साथ में इसकी जो पनिशमेंट है उसे भी इसमें डिफाइन किया गया है। बाइगेमी का ऑफेंस है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंसेस ही नहीं है, ये जो है एक मैट्रिमोनियल लिटिगेशन भी है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी जो धारा 5 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि शादी आप कब कर सकते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू विधि के अनुसार। तो उसमें जो पहली चीज दी गई है उसमें यही बात बोली गई है कि शादी जिनकी हो रही हो, जिन लड़के और लड़की की आपस में, वो पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। पति या पत्नी का पहले से कोई पति पत्नी नहीं होना चाहिए। आपकी शादी हो गई है दूसरी और आपका पहले से ही कोई पति या पत्नी है, तो आपकी वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो आपकी शादी वॉइड ही मानी जाएगी, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी जो धारा 11 है उसके तहत। अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं या फिर आपका पहले से कोई स्पाउसेस है, तो वो शादी मान्य यानी कि वैलिड नहीं मानी जाएगी। भले ही आप उसके साथ पूरा जीवन बिता दे, पूरा जीवन उसके साथ रहे, लेकिन वो शादी आपकी मान्य नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने या आपके पार्टनर ने बिना तलाक के दूसरी शादी की है आपके साथ, और अब आपके बीच में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया है कि अब आप चाहते हैं कि आप डाइवोर्स ले लें, तो ये आपके लिए एक वैलिड ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने का। पहली बात तो जो बाइगेमी का ऑफेंस है ये एक ऑफेंस तो है ही। दूसरी बात, उसने बिना तलाक के दूसरी शादी की है, जो कि आप इसके आधार पर क्रुएल्टी ग्राउंड बना करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, जिसमें ये चीज बोली गई है कि अगर पति या पत्नी बाइगेमी का ऑफेंस करता है या उसका स्पाउसेस है, तो वो इसे एक ग्राउंड बना करके क्रुएल्टी का उसके आधार पर डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं, जो कि मेरे चैनल में इस तरह के वीडियो पड़े हुए हैं पहले से ही। अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल में जा करके इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।